सच है तो दिखेगा। न्यूज 11 के विशेष सेगमेंट न्यूज 11 के विशेष कार्यक्रम बोल जनता बोल में आप सबों का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिरिडीह के वकालत खाना में, जहाँ पर हमारे साथ कई विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जो चुनाव होने वाला है गिरिडीह में, मैं पहले बता दूं गिरिडीह में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। ना तो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट है, ना ही कांग्रेस के। इस बार एनडीए गठबंधन से यहाँ पर आजसू को टिकट दिया गया है, जिसके उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी बनाए गए हैं। वहीं यूपीए से जगन्नाथ महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, अधिवक्ता संघ के कई लोग हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में क्या सोच रहेगी आप लोगों की। देखिए, जहाँ तक गिरिडीह की जनता की बात है तो गिरिडीह की जनता सीधा बात जानती है कि जो मोदी के साथ है, गिरिडीह की जनता उनके साथ है, क्योंकि यही एक ऐसा शख्स है जिसने देश के लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए सिखाया है और ये बताया है कि अगर हमारा नेता सही है तो सारा विश्व उसको मानेगा। और किसी भी धर्म जाति से ऊपर उठ करके मोदी जी ने यह बताया है कि हम इस इलेक्शन में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी पार्टी के लिए। इसलिए हम लोकतंत्र को जिताने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टी को वोट देंगे जिसका भाजपा के साथ गठबंधन है। आप बताएं सर, क्या लगता है आपको? आपकी क्या सोच है? मेरी सोच है कि ये एक अहम मुद्दा है कि राष्ट्रीय मुद्दे पे लोकसभा को चुनाव होनी चाहिए, और इस बार ये ऐसा संयोग है कि गिरिडीह से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन किया है उस गठबंधन के तहत आजसू को यहाँ से टिकट दिया गया है। चूंकि आजसू और भाजपा के बीच एक गठबंधन है, और इसी उम्मीद में कि ये आजसू जीतकर केंद्र में मोदी जी का साथ देंगे, इसलिए हम लोग आजसू के साथ हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम लोग इस बार मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में अगले 5 वर्ष के लिए कम से कम देखना चाहते हैं। कृपया आप आ जाएं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है। हमारी ये सोच है कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और ये जो चुनाव होने जा रही है ये केंद्र की चुनाव है, और केंद्र में जो नीति और नीयत तय होगी उस नीति को जो अक्षरशः अपने क्षेत्र में जो सांसद लागू करेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। वैसे हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का मैंने 5 वर्ष का कार्यकाल देखा है, वो काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जो काम वो सोच के रखे हैं और जो नीति उन्होंने बना के रखा है उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए और 5 वर्ष की जरूरत उनको पड़ेगी। इसलिए मैं वैसे सांसद को भेजना चाहूंगा जो नरेंद्र मोदी को समर्थन करेंगे। तो आप लोग यहीं बनिएगा, हम फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। हमारे साथ कुछ और हमारे साथ अधिवक्ता है। नरेंद्र मोदी को। अच्छा, आप भी आप बताएं कि आपकी क्या सोच है। हमारी सोच है कि प्रधानमंत्री का योजना जो अपने सांसद क्षेत्र में लाए और उनके साथ विकास का जो काम चल रहा है वो काम करने में जो सहयोग करे, वैसे आदमी को जिता के यहाँ से भेजना चाहिए। जैसे अभी बीजेपी गठबंधन में चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, ये एक अच्छे यहाँ झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और लगातार विधायक भी हैं, इनके साथ अनुभवी भी है और ये काम भी अच्छे कर रहे हैं। ये आज के डेट में गिरिडीह का सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जैसा ही होना चाहिए। हमारे साथ अधिवक्ता संघ के महासचिव भी हैं। हम जानना चाहेंगे सर, आपकी क्या सोच, कैसा जनप्रतिनिधि आना चाहिए गिरिडीह से? नहीं, जनप्रतिनिधि के बारे में अरविंद जी आप पूछिएगा तो हर आदमी यही कहेगा कि जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, जनता के सुख दुख में हिस्सा लेने वाला होना चाहिए। लेकिन हम इससे इतर आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, बार एसोसिएशन के सचिव की राय नहीं है। देश में जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि पूरा देश अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आज लाचार और बेचारे की स्थिति में आ गई है। ये देश को समझना पड़ेगा। और जिस तरह से पूरे देश में एक प्रोपगंडा करके एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है
सत्ताधारी दल के पक्ष में। हम समझते हैं पूरे देश में उसके खिलाफ एक माहौल है और इस बार का रिजल्ट निश्चित रूप से अप्रत्याशित होगा। और जो यूपीए का फोल्डर है, जो विरोध में खड़ा होकर के देश में आईना दिखाने का काम कर रहा है सत्ताधारी दल का, उसके पक्ष में लोग मतदान करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे जान लेते हैं कि आपकी क्या सोच है। बस नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ नहीं। क्या लगता है क्यों नरेंद्र मोदी? वो 5 वर्ष और रहेंगे तो देश को विश्व का गुरु बना देंगे। विश्व का गुरु बना देंगे। तो अलग अलग सोच है, आप भी आ जाएं सर, इधर आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं। कि किसी की सोच है कि इस बार बदलाव, तो कोई कहना है कि नहीं एक बार फिर मौका मिलना चाहिए मोदी सरकार को। आपकी क्या सोच है? मेरी सोच है, मेरी आवाम से ये एक अपील है कि वैसे प्रतिनिधि को चुना जाए जो देश हित की बात करे, जो जाति और धर्म से ऊपर उठ के बात करे। जो अभी देश की हालात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है सारा जो चरमराया हुआ है, मेरा ये व्यक्तिगत मसला है कि ये ना कि वो उस जाति के हैं, उस धर्म को है, एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स ना हो देश में। और पार्टिकुलरली जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें मेडिकली जो एजुकेशनली जो हम लोग पिछड़े हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पार्लियामेंट में हमारी बात को रख पाए, जिससे कि गिरिडीह जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, गिरिडीह जो शहर है, इस चीज़ों में पिछड़े हुए हैं, उस चीज़ में आगे ले जाने के लिए जो बात को रख सके। ये हमारे पार्टिकुलर गिरिडीह की बात है, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है। सो फार जहाँ तक हमारे देश हित की बात है, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स अभी जो है, जो एक माहौल है, जो एक भय का माहौल है, एक डर का माहौल है, वो सारे लोग जो देश की जो आवाम है ऐसे माहौल में ना रहे, निर्भीक होकर रहे, सब सारों का डेवलपमेंट हो, किसी पार्टिकुलर लोगों का डेवलपमेंट ना होकर के सर्वांगीण विकास की बात करे। वैसे नेता को आना चाहिए और वैसे पार्टी को आना चाहिए। वैसे नेता वैसे पार्टी को आना चाहिए। हमारे साथ और कुछ युवा अधिवक्ता है, आप बताएं कि आप कैसा नेतृत्व चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? गिरिडीह के लिए क्या होना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया, और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये गिरिडीह लोकसभा का चुनाव है। हम यहाँ पे अपना सांसद चुन रहे हैं, ना कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो हमें ऐसे कैंडिडेट को सांसद बनाना चाहिए जो गिरिडीह की जनता के लिए सोचे, इसके हित में काम करे। बहुत से विकास की ऐसी इबारतें लिखी जानी थी जो यहाँ पे अभी तक नहीं हो पाई। बहुत अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है, बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ पे नहीं है। तो हमें ऐसा सांसद चुनना चाहिए जो भी जातिवाद से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र के लिए काम करें। बाकी प्रधानमंत्री चुनने का काम सांसदों का है, जनता का नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आप बताएं कि आपकी क्या आगे है सर, कि क्या लगता है, कैसा आप प्रतिनिधि चाहते हैं? देश का नेतृत्व किनके हाथों में चाहते हैं, कैसे हाथों में चाहते हैं? लोकसभा का चुनाव होना है, जिसमें अभी सबसे गिरिडीह की हालत बहुत बदतर है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ की गिरिडीह की जो सदर अस्पताल की हालत है, सबसे खराब हालत है। अगर कोई एडमिट हो जाए एडमिट होने के लिए, तो एडमिट नहीं लेता, बोलता है कि सीधा रेफर। यहाँ की जनप्रतिनिधि जो भी चुन करके आते हैं, सदर हॉस्पिटल की तरफ नजर उठा करके नहीं देखते यहाँ की हालत कैसी है। यहाँ ना आईसीयू की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार का टेक्निकल व्यवस्था यहाँ पे किया गया, ना सही डॉक्टर है यहाँ पे। कुछ भी आए तो मलेरिया तक का ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होता यहाँ पे। और क्या यहाँ पे सर्दी खांसी हुआ, उसका भी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करता है लोग। इस सदर हॉस्पिटल कुछ नहीं, यहाँ पे लोग केवल किसी भी तरह से अगर सदर हॉस्पिटल का चक्कर पड़ा तो सीधे डेथ, कोई उपाय नहीं है। आधा रास्ता ले जाते डेथ हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तभी हम आगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा की यहाँ पे सबसे पहले स्वास्थ्य की हम मांग करेंगे कि अगर जो भी चुन करके आते हैं हमारे उम्मीदवार, वो जनप्रतिनिधि, वो सबसे पहले सदर अस्पताल का जो सुविधा है वो दिलाएं और सदर हॉस्पिटल में चेंजिंग लाएं। हम यही मेरी। तो आपने सुना कि यहाँ के लोगों की, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का साफ कहना, बगल में ही सदर अस्पताल है जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर इलाज के लिए जो आते हैं उसे सीधा रेफर कर दिया जाता है, यानी सदर अस्पताल नहीं रेफर अस्पताल है। और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नगण्य है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर लोग परेशान हैं और हर आदमी की इच्छा है कि जो भी चुनकर आए कम से कम स्वास्थ्य के दिशा में बेहतर पहल करें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताएं कि कैसी सरकार चाहते हैं? अरे सरकार नरेंद्र मोदी छोड़ के किसी का सरकारें नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी के जैसा दूसरा है ही नहीं, कोई नरेंद्र मोदी के जोड़ा में है ही नहीं, तो क्या बात करना है? क्यों नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्यों क्षेत्र में विकास हो रहा है, क्यों हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी है। जितना भी क्षेत्र है, मोदी जिंदाबाद। क्या कर दिए मोदी जी जो दूसरा नहीं कर पाए? क्या नहीं किया मोदी जी ने? मोदी जी जो 5 साल में कर दिए, ए से लेके जेड तक देखिए आप, जितना अक्षर है सब में अगर जोड़िएगा तो सब नाम के अनुसार वो काम किए हैं। टोटल
A to Z। A to Z। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने A to Z का जो अच्छा रहा उसमें हर काम किया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप लोग आएगा जैसे सर, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जैसा आप लोग पीछे जाएं। आप बताएं सर, आपकी क्या सोच है? आपने कई चुनाव को देखा। तो मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी के काम से खुश है और हम चाहते हैं कि दोबारा फिर वो बने। आप भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा? तो बुद्धिजीवियों की राय है कि एक बार पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बने। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता हैं, आप आ जाएं सर आगे। शकील भाई, अकील भाई, सॉरी, अकील अहमद राजू जी हमारे साथ है। आप बताएं कि आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? क्या समस्या आज भी गिरिडीह में है जो पूरी नहीं हो पाई? ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो इसको दूर कर सके। 5 साल से पांडे जी थे ना भाई, क्या हुआ है? क्या कहते हैं, कौन पासवान है वो रखा था न्यू, आज जाकर के उतना दूर से ट्रेन जा रही है। अब रही बात है कि झारखंड में भ्रष्टाचार बहुत है, नो डाउट एट ऑल। और जितनी भी योजनाएं थी सरकार की, सब पैसा चला गया पॉकेट में, कोई योजना सक्सेस नहीं रहा, समझ गया। उसके बावजूद कुछ अच्छा भी काम किए हैं, जैसे जीएसटी टैक्स अगर अच्छा आ रहा है, सरकार को टैक्स अच्छा आ रहा है, जीएसटी हमको पसंद आया। और आपको जाकर के ऑनलाइन पसंद आया, डिजिटल इंडिया, ये 2 चीज़ हमको पसंद आया। और कुछ नहीं भी पसंद आया, लेकिन थोड़ा सा हिंदू मुसलमान उनका जो होता है, जितना मीडिया उडिया सब में बहुत खराब। कहाँ वो तो बोल रहे हैं कि हम जो भी योजना ला रहे हैं सबके लिए ला रहे हैं, कोई जाति धर्म पर नहीं है। चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे तो प्रधानमंत्री आवास का हो, शौचालय का हो, वो जाति धर्म देखकर नहीं दी जा रही है। पूरे सभी लोगों के लिए जो नीडी है उसके लिए दी जा रही है। कहाँ पर आपको लगता है धर्म आधारित राजनीति हो रही है? नहीं, धर्म नहीं, वो जो पहले था गाय मंदिर, आपको जाकर के पाकिस्तान, आतंकवाद, आपको जाकर के आरबीआई, सीबीआई, एकदम सच में बता रहा हूँ, आरबीआई, सीबीआई, आपको जाकर के इलेक्शन कमीशन, आपको जाकर के ये ईवीएम, आपको जाकर के ये मतलब जो समस्याएं। हाँ, और फिर आप बेरोजगारी तो इतना ज्यादा है, हर स्टेट में बेरोजगारी, आतंकवाद की बात किए हैं। हम जानना चाहेंगे, आप आ जाए सर इधर, कि क्या लगता है कि आतंकवाद पर सरकार ने जो कदम उठाया है वह सही है या उसमें और कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, सरकार का सिर्फ विरोध करने का बात नहीं है, कहीं कहीं अच्छे काम हुए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो वादे किए सरकार ने, उन वादों को सरकार ने कितना पूरा किया। चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे वो ब्लैक मनी की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, अपना हर वादा पे सरकार यू टर्न करती गई और लोगों को दूसरे मुद्दा में उलझाने का काम, आतंकवाद में तो इंटरनेशनल मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और आप आ जाए। क्या लगता है, आपकी क्या सोच है? हम लोग आलसू गठबंधन के साथ हैं, भाजपा गठबंधन के साथ, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फिर से देखना चाहते हैं और फिर से बनाएंगे भी। मोदी है तो सारा चीज मुमकिन है। अभी आतंकवादी हमला पर जो इन्होंने किया, वैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक किया भी नहीं और कर भी नहीं सकेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ एक चीज है, पूरा विपक्षी पार्टी मिल करके सिर्फ एक शब्द कहता है, एक ही मुद्दा उसके पास है, मोदी हटाओ। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ मोदी और मोदी। विपक्षी पार्टी के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। भैया, बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहेंगे। आप एक दृष्टि गिराएंगे, हमारे कुछ लोग हैं, क्या लगता है कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए इस चुनाव में लोगों को? एकदम मोदी जैसा प्रतिनिधित्व ही हमारे देश को काम आएगा और अभी काम आ रहा है। बाकी जितने भी विपक्षी हैं वो केवल दिखावा कर रहे हैं और उन लोग का जो एजेंडा है उसमें सिर्फ मोदी को गाली है, बस। इसके अलावा कोई एजेंडा में नहीं है। और जो भी वो ढकोसला दिखा रहे हैं कि 72,000 रुपया देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, वो केवल उनका दिखावा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जनता इसके भ्रम में न आए। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का राय है कि महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी हटाओ को लेकर। आप आ जाए सर, आप आ जाए इधर, उधर कैमरे की तरफ। आप बताएं, क्या आपकी क्या सोच है? हमारी सोच यही है कि ये इंडिया को, मतलब पूरे भारत वर्ष को आज तक
पूर्व से लेकर के आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला था, मोदी के तरह प्रधानमंत्री नहीं मिला था। हम लोग मोदी के साथ हैं, लेकिन एक सवाल है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है और पूरी जगह व्याप्त है। मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। मोदी जी धरातल में हर एक शहर में, हर एक गांव में अच्छा काम किए हैं, उनसे कोई शिकायत की बात नहीं है। लेकिन ये सभी विभाग में जो भ्रष्टाचारी है, किसी विभाग में जाया जाता है, गरीब हो या वगैरह हो, तो वहाँ घूसखोरी की ही बात होती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, ब्लॉक हो वगैरह, जहाँ भी हो। तो इस चीज को मोदी जी जो है, नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी है। रोकना, जड़ को ही जा करके रोकना है। हम जो है सो वृक्ष हैं, वृक्ष तभी जा करके ऊपर फलता है जब उसकी जड़ मजबूत है। तो यहाँ जड़ ही जा करके जो है सो भ्रष्टाचारी से उसको मुक्त करना है, तभी जो है सो फल और विशेष आगे देगा। तो यहाँ के लोगों की राय है, महान विद्वान अधिवक्ताओं की राय है कि मोदी के काम से सारे लोग संतुष्ट तो हैं, लेकिन जड़ से जो भ्रष्टाचार की रूपी दीमक है, जो समाज को चट कर रहा है धीरे धीरे, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। और अगर भ्रष्टाचार पर नीचे स्तर से अंकुश लगा दिया गया तो निश्चित तौर पर वृक्ष जो होगा वो शानदार होगा, फलदार होगा। आरक्षण के विषय में भी हमारे प्रधानमंत्री को है ना विशेष ध्यान देनी चाहिए कि सभी वर्ग में, सभी जाति में, सभी वर्ग के व्यक्ति में गरीब है, तो उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। हमारे बाल बच्चे 80% रिजल्ट ले आए, 90% रिजल्ट ले आए, और वो जो है सो वहां से बहिष्कृत होकर के 10% दिया गया है। 10% उस 10% दिया गया, लेकिन अभी तक उसका धरातल पर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और है, आप बताएं कि आपकी क्या सोच है। आज तक भारत के इतिहास में माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लगनशील, इतने मेहनती हैं कि वो 24 में से 18 घंटा सिर्फ देश के सेवा के लिए निछावर की है। उन्होंने हमारा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारा मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया। पूरा विदेश में भारत का डंका को बचाने का काम किया है। उनको साथ साथ देश ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें से मुस्लिम देश भी, और पहले भारत के जब प्रधानमंत्री विदेश जाया करते थे, अमेरिका वगैरह जाया करते थे, तो उनको रिसीव करने वाला नहीं होता। आज वहाँ के राष्ट्रपति, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष आगे बढ़कर अगुवाई करते हैं और इनका स्वागत में घंटों घंटों तक इंतजार करते हैं। और देश की बात रहा, सभी क्षेत्रों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। इसके पहले पूर्व के सरकार में नित्य प्रतिदिन घोटाला का अंबार लगा हुआ रहता था, श्रृंखला कायम कर दिया था घोटाला का। आज तक इनके ऊपर एक भी घोटाला, एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लग पाया है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बेदाग है और देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जनता के साथ। जी हाँ, तो आपकी बातों सुनते हम फिर आपके बीच आएंगे। बोल जनता बोल में अभी समय है एक ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद हम आएंगे तो फिर इन विद्वान अधिवक्ताओं के साथ अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर चर्चा का दौर शुरू करते हैं। हमारे साथ महिला अधिवक्ता हैं। हम जानना चाहेंगे कि देश की जो हालात है, देश से लेकर स्थानीय मुद्दों को लेकर कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं, देश में कैसा नेतृत्व चाहते हैं। ऐसा प्रतिनिधि हो जो जनता के हित में काम करे। खास करके जैसे कि अभी 3 तलाक जैसे मुद्दाएं आई हैं, तो अभी का जो सरकार है नरेंद्र मोदी, ये महिलाओं के बारे में भी सोचती है। तो मैं चाहूंगी कि जो भी सरकार बने, अभी जैसे एमपी का चुनाव है, तो हम लोग को ऐसा प्रतिनिधित्व लाना है जो कि प्रधानमंत्री जैसे उनका भी चुनाव करना है। तो ऐसा लाना है जो आतंकवाद जैसे मुद्दा भी खत्म होना चाहिए और महिलाओं के लिए कानून भी बनना चाहिए। मतलब ऐसा हो जो जनता के लिए काम करे। और मेरा विचार है कि अभी का जो सरकार है नरेंद्र मोदी, वो जनता के हित में काम कर रही है और ये जमीनी स्तर से काम कर रही है। इसीलिए हम लोग को सोच समझ के चुनाव कीजिए। आप लोग सब कोई वोट दें और अच्छा नेता का चुनाव करें। वोट देने आवाज से जाए। आप महिला हैं, एक बार अपील कर दे लोगों से
कि अपना वोट किसी को दें, लेकिन अपना मतदान अवश्य करें। मैं सभी जनता से अपील करना चाहूंगी कि आप लोग अपना मत जरूर दें, क्योंकि एक वोट से ही हम लोग अच्छे नेता का चुनाव करते हैं। अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो हो सके जो आप सोचे हुए कि एक अच्छा नेता है वो ना हो। इसलिए अपना मत का प्रयोग करें और सभी खास करके महिलाएं गांव में जो है वो लोग भी घर से निकल के मतदान जरूर करें और अपना वोट का मत का इस्तेमाल करें। तो आप अपील भी है कि मतदान अवश्य करें। आप अपने हक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। अधिकार की रक्षा तभी होगी जब जैसा प्रतिनिधि चाहते हैं वैसे चुनकर जाए, और ये तभी संभव है जब आप घर से निकलकर मतदान करते हैं। मैं बता दूं कि गिरिडीह में 12 मई को मतदान होना है। मैं भी न्यूज 11 के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि उस दिन पहले मतदान फिर जलपान का जो संकल्प है उसे पूरा करें और वोट देने के लिए अपने परिवार के साथ जो भी वोटर हैं उनको साथ लेकर जाएं। आप वोट अवश्य करें। हमारे साथ कुछ युवा देवता कुछ छूट गया था, आप बोलना चाह रहे थे, बताइए। फिलहाल लोकसभा का चुनाव होना है 12 मई को, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैसे लोकसभा में जो चयनित जो भी उम्मीदवार चुन के आएंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो सबसे पहले यहाँ पे लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो सबसे पहले यहाँ की बेरोजगारी की समस्या को देखेंगे। यहाँ के बेरोजगार युवक है जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ऐसे जगह पर हमारे गिरिडीह जिला में ऐसे जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज बाहर में क्यों ना मेरे गिरिडीह में भी हो, यहाँ पे वैसे फैक्ट्रीज का निर्माण करें, ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण करें, ऐसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण करें ताकि जो बेरोजगार युवक है यहाँ पे वो उनको अच्छी नौकरी मिल पाए और बेरोजगारी की समस्या दूर हो पाए, है ना। मैं ऐसे ही आशा करते हैं जी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो कोर्ट में काम करते हैं, उनकी क्या सोच है। हमारे साथ बाबा है। बाबा, आप बताएं कि आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, कैसा देश का नेतृत्व चाहते हैं? मोदी जैसा। क्यों? मेरा पानी घर में नहीं था, अभी घर में पानी पी रहे हैं। शौचालय नहीं था, 2 किलोमीटर जाते थे शौचालय, अभी घर में शौचालय कर रहे हैं। शौचालय घर में कर रहे हैं। पानी नहीं था, चूल्हा नहीं था, अभी घर में चूल्हा है। हम मीडिया हैं, गलत जगह नहीं रहेंगे। सब चीज मिल गया आपको? सबको मिल गया। देवधारी पासवान मेरा नाम है। देवधारी पासवान जी को सब चीज मिल गया। हमारे कुछ लोग और हैं, इन बोलना चाहते हैं अपनी बात, क्या बताइए। हम लोग बोलना चाहते हैं सर, हम लोग तो मोदी जिस तरह विकास कर रहा है वो तो बहुत अच्छा, पूरा देश भी खुश है। लेकिन मोदी का जो संसद है, मोदी जी सबको ट्रेनिंग लिए संसद में कि नहीं, जैसे आप हर गांव में गोद लीजिए, लेकिन गोद क्या लेगा, कुछ काम ही नहीं किया वो संसद। पूरे इसी तरह गोद वाला गांव है तो कुछ विकास होना चाहिए, लेकिन वो विकास नहीं किए। अभी हम 1.5-2 महीने से 3 महीने से जेल में जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जेल में इतनी सारी भ्रष्टाचार है जो कि वहाँ मतलब खाना जो देता है वो मतलब एकदम बेकार खाना देता है। खाना भी ठीक नहीं है। मतलब जो गांव को गोद में लिया गया वो सिर्फ गोद में है, अभी तक वो चला नहीं है, ऐसा आरोप है। हमारे साथ कुछ युवा अधिवक्ता हैं, आप आ जाएं, आपको भी देंगे, आपको भी मौका देंगे। आप बताएं कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं सर? आप आगे आ जाएं, इधर ऐसे सामने आ जाएं सर। नहीं, सामने उधर फेस करें। हम लोग जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो झारखंड का विकास करे, गिरिडीह का विकास हो, पूरे देश का विकास हो। और मोदी जी ने 5 साल में कुछ किया नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी किया। और जो राफेल है ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जो मोदी जी के बारे में यदि आप बोलते हैं उनको बुरा लगेगा तो आप देशद्रोही हैं। और उनकी चाटुकारिता जो कर रहे हैं, देखिए उनको टिकट दे दिया जा रहा है। जो कल तक मोदी जी को गाली दिया उनको उन्होंने टिकट देने का काम कर रहे हैं। तो इससे बीजेपी क्या जताना चाहती है और बीजेपी पे लोगों को क्यों विश्वास? गिरिडीह की बात कर रहे हैं। गिरिडीह में आजसू गठबंधन का उम्मीदवार है और यूपीए गठबंधन का उम्मीदवार है। आपको क्या लगता है? यहाँ पे यूपीए गठबंधन की जीत होगी, निश्चित है। आपकी सोच है? आपके हमारे साथ कुछ आम पब्लिक भी, आप बताएं। मैं चाहता हूं कि जो भी भावी सांसद होंगे यहाँ, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि गिरिडीह का इतना बड़ा जिला है लेकिन बहुत सारा चीज़ यहाँ अभी विकास नहीं हुआ, खास करके एजुकेशन सेक्टर में। यहाँ के लोग जो है वो दूसरे जगह जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, पीजी स्तर का यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बुरा हाल है। तो मैं उनसे अपील करूँगा कि ये वो चीज़ पर ध्यान दें। प्लस देश में तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी जी एक अच्छे हैं, वैसा होना ही चाहिए। लेकिन जो सांसद हैं आज वो लोग बहुत अपने ही अच्छा सांसद चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपने सुना बोल जनता बोल में कि ऐसा सांसद चाहिए जो स्थानीय समस्याओं का निराकरण कर सके, जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और आन तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कर सके। आज बोल जनता बोल में हमारे साथ इतना ही। फिर मिलेंगे नए लोगों के साथ नई जगह पर,
नई बातों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 11। सच है तो दिखेगा।